नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ छठ पूजा यानी कि हल छठ पूजा की कहानी, जो कि एक सत्य पर आधारित है। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक राजा रहते थे। उन्होंने सोचा कि हम अपने गांव में क्यों न एक नया पोखरा खुदवाएं। पोखरा यानी कि तालाब। तो राजा ने कुछ समय बाद अपने गांव में एक नया तालाब खुदवाया, लेकिन उस तालाब से पानी नहीं निकला। तो राजा ने उस तालाब से पानी निकालने के लिए यज्ञ रखा और उस यज्ञ के निमंत्रण में उन्होंने बड़े बड़े देवी देवताओं को निमंत्रित किया। यज्ञ पूरा होने के बाद भी उस तालाब से पानी न निकला। राजा बहुत परेशान हो गए थे। तो कुछ दिन बाद राजा की मुलाकात एक महात्मा से हुई। तो राजा ने उस महात्मा से पूछा कि महात्मा जी, हमारे इस तालाब से पानी क्यों नहीं निकल रहा है? हमने इसमें पानी निकलवाने के लिए बहुत कोशिशें की, बहुत पूजा पाठ करवाएं, फिर भी इस तालाब से पानी न निकला। अगर आपके पास कोई उपाय हो इसके लिए तो हमें बताएं। तो महात्मा कहते हैं कि मेरे पास एक उपाय है, लेकिन वो उपाय बहुत ही कठिन है। अगर वो उपाय राजा साहब आप करेंगे तो पोखरे से पानी निकल सकता है। तो राजा साहब कहते हैं, महात्मा जी, इस पोखरे से पानी निकालने के लिए हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो महात्मा जी कहते हैं कि क्या करना है कि एक 5 साल का बालक हो, उसकी बलि इस पोखरे में दे दें और इसमें से पानी हमेशा के लिए आ जाएगा। तो राजा थोड़े चिंतित होते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है, हम ये बलि देंगे। राजा सोचते हैं कि अब हम 5 साल की बालक की बलि कैसे दें, कहाँ मिलेगा 5 साल का बालक। तो राजा के ध्यान में आता है कि हमारे पुत्र भी तो 5 साल के हैं, क्यों ना हम दूसरे के पुत्र की बजाय अपने ही पुत्र की बलि दे दें। तो कुछ दिन बाद ललही छठ का दिन आता है। तो राजा अपनी पत्नी रानी जी से कहते हैं कि रानी जी, आपको क्या ये समाचार मिला है कि आपकी माता जी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है? रानी जी कहती हैं, नहीं, हमें तो नहीं मालूम। कहते हैं, आप जाइए, उनको देख आइए, बहुत ही ज़्यादा वो बीमार हैं और लल्ला को हमारे पास छोड़ जाइए। रानी कहती हैं, चलिए ठीक है। बस रानी घर से अपनी माता से मिलने के लिए निकल जाती हैं। जब रानी अपने मायके पहुंचती हैं तो देखती हैं उनकी माता जी छठ पूजा की तैयारी कर रही हैं। वो देख के चकित हो जाती हैं और कहती हैं, माँ, आप बिल्कुल ठीक हैं? तो उनकी माता बोलती हैं, बेटी, आज तो छठ पूजा है, तो तुम यहाँ कैसे? तो रानी बताती हैं कि राजा साहब बोले कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अब मैं आपको देखने के लिए भागी भागी सी चली आई। माँ ने पूछा, बेटी, लल्ला कहाँ है? तो रानी कहती हैं, वो अपने पिता के पास है। तो उनकी माता कहती हैं, बेटी, आज लल्ला के साथ कुछ गलत होने वाला है, तभी राजा साहब ने आपको यहाँ पे भेजा है। आप तुरंत यहाँ से चली जाइए, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो रानी ये सुनती ही वहाँ से भागी भागी सी अपने बच्चे के पास चली आती हैं। तब तक में राजा बालक की बलि दे चुके रहते हैं। जब वो पोखरे के पास खड़ी होती हैं तो उसमें लहरें दे के पानी ऊपर आ रहे थे और उस तालाब में किसी की लटें दिखाई दे रहे थे। रानी ये देख के चिंतित हो गई कि तालाब में किसकी लटें दिख रही हैं, और रानी ने ना कुछ सोचा ना समझा, तालाब में छलांग लगा दी और उस बालक को गोद में ले लिया। जब वो देखती हैं, कहती हैं, ये तो हमारा लल्ला है। बस उसको घर लेके आती हैं और राजा साहब को आवाज़ लगाने लगती हैं। राजा साहब रानी की आवाज़ सुनने पे वो घबरा जाते हैं कि अब हम रानी को क्या जवाब देंगे कि लल्ला हमारा कहाँ है। राजा साहब दरवाजे पे आते हैं और रानी उनसे पूछती हैं कि लल्ला कहाँ था। तो राजा साहब चकित हो जाते हैं कि लल्ला को तो हमने बलि दे दिया था, तो ये फिर इनके पास कहाँ से आया। रानी साहब कहती हैं कि राजा साहब, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं कि हमारा लल्ला कहाँ था। तो राजा कहते हैं कि हमने तो लल्ला की बलि दे दी थी।
तो रानी कहती हैं, आप किसी बालक की बलि कैसे दे सकते हैं एक पोखरे में पानी निकलवाने के लिए। तो रानी कहती हैं कि हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया था। तो छठी मैया ने हमारे लल्ले को एकदम सही सलामत अपने पास रखा और हमें वापस लौटा दिया। रानी साहिबा कहती हैं कि जैसे आपने हमारे साथ भला किया वैसे सबके साथ भला करें। कभी छठी माता किसी के साथ गलत नहीं करती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।